बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर मैं इंग्लिश 9 क्लास का जो है वो सेकंड टाइम का पेपर आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप जो है वो इस पेपर को चेक करके कंफर्म कर सकें कि आपके कितने एमसीक्यूज़ जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है जी। और इसी तरह मैं आपके साथ तमाम बुक्स के पेपर जो हैं शेयर करूंगा, और मैंने आपके साथ बायोलॉजी और कंप्यूटर का भी गेस्ट पेपर आज का शेयर किया हुआ है, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज़ है वो फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि मैंने आपको पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बताया था। पहला 5 जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स, उसके बाद 4 करेक्ट स्पेलिंग्स, फिर ग्रामर्स जो हैं आपको पूछी जाएंगी। उसी तरीके से पूछा गया है। पहला है जी ग्रामर का फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल। शाहिदा डैश आ सैड सॉन्ग टुडे। ठीक है जी। अगर किसी फ़िक्रे में निशानी है, टुडे आ जाए, नो आ जाए, डेली आ जाए, तो वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इसका जवाब है सिंग्स, क्योंकि सिंगुलर नाउन है शादा, तो लिहाजा इसलिए सिंग्स, सिंग नहीं आएगा। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ है ही डैश नॉट रिप्लाई टू माई लेटर इज़ वास डिड आर। ठीक है जी। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, तो इसका जवाब आएगा ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं किया। थर्ड एमसीक्यूज है काज़े आज़म डैश वेरी हार्ड, तो काज़े आज़म वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है जी। ये गुजरा हुआ ज़माना है, तो वर्कड आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। चौथा एमसीक्यूज है शी डैश इंग्लिश नाउ, इसका जवाब है इज़ स्पीकिंग। अगर नाउ आ जाए तो इंडेफिनेट का जुमला होता है, तो इज़ स्पीकिंग जो है वो इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूज़ है जी ये। उसके बाद पांचवा एमसीक्यूज़ है द कोर्ट डैश इट्स वेरिडिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है वो आने वाले ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है, और आने वाले का हेल्पिंग वर्ब है विल, तो इसलिए इसका जवाब है विल गिव। और अब जो है वो एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ पोर्शन पहला करेक्ट स्पेलिंग पोर्शन, तो पहला है जी फ्लेक, FLAKE फ्लेक, तो ये आपका समरी में से स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नो इवनिंग के में अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो फ्लैग। ठीक है जी। उसके बाद इनफॉर्मेशन INFOR MA में TION शन, इनफॉर्मेशन, तो इसका जवाब ए ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है कोर्स, तो इसका जवाब है तीसरे पे COURCE कोर्स, COURCE कोर्स। उसके बाद जी करेक्ट स्पेलिंग के लिए है कंसलिंग, तो इसका जवाब है COUNCELLING कंसलिंग। ठीक है जी। उसके बाद चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द कॉलम ABCD। ठीक है जी, जिसे आप सिनोनिम के तौर पर भी जानते हैं। तो पहला है वी शुड फेस इट्स ब्रेवली, तो फेस जो है इसके लिए उसने ऑप्शन दिए हैं रिपेयर, कोऑपरेट विद, या करेक्ट, या स्केट। और उसके बाद है द फ्लोर आर कवर विद कारपेट्स, तो इसका एक्सपोज्ड EXPO SED एक्सपोज्ड। ठीक है जी। उसके बाद अपेरेंटली मीनिंग, अपेरेंटली का मतलब क्या है क्लियरली, CLEARLY क्लियरली। उसके बाद द वर्ड क्वायरी मीन, इसका है मानी टू, ये क्या लिखा हुआ है, दूसरे शीट से कंफर्म करते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ था जी कॉप विद। ठीक है जी। चलें दोबारा उसी के ऊपर जाते हैं। ये लिखा हुआ है टू कॉप विद। ठीक है जी। हाँ जी। उसके बाद है माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट्स क्वेयर, तो क्वेयर के लिए है स्ट्रेंज, STRANGE स्ट्रेंज। अगर क्लियर कट नहीं नज़र आ रहा तो ये शीट से देख लें। और ये है पहले नंबर पर स्ट्रेंज, STRANGE स्ट्रेंज। ठीक है जी। उसके बाद जी चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर फ्रॉम द कॉलम ABCD, तो वो इज डैश फॉर द कॉ, तो इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल, RES PONSIBLE रिस्पॉन्सिबल।
उसके बाद है आई डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, विल हैव, इसका जवाब है विल हैव। उसके बाद माई मदर विल बी डैश इफ़ आई गेट होम लेटर, तो इसका जवाब है एक्सियस। और 18वां एमसीक्यूज, इसके बाद आपके साथ लॉन्ग पेपर शेयर करूंगा। आई हियर अ नॉइस डैश फ्रॉम द रूम, आई हियर अ नॉइस कमिंग, देखते हैं ये कमिंग लिखा हुआ है, हाँ जी जी बिल्कुल, इसका जवाब है कमिंग। जो नहीं पढ़ा जा रहा ऊपर टिक जो है वो ज़्यादा डार्क लग गया, तो हम दूसरी शीट से कंफर्म कर रहे हैं, कमिंग, COMING, कमिंग। उसके बाद ही इज़ फाउंड ऑफ कुकिंग, कुकिंग के लिए क्या जवाब है ये भी क्लियर कर, ऊपर ही टिक लग गया। कुकिंग के लिए है GERUND, गैरन, ठीक है जी। अब आपके साथ लॉन्ग पेपर शेयर करता हूँ कि सेकंड टाइम का लॉन्ग पेपर कौन सा आ गया है। इसी तरह आपके साथ बाकी भी तमाम बुक्स का पेपर शेयर करूँगा और गेस्ट पेपर भी इसी चैनल पर शेयर किए जाते हैं। उसके बाद जी राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है वाई द होली कुरान सेंट इन अरेबिक, याद रखें जी आपने इन 8 में से 5 का जवाब देना होता है। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गिव 2 रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। ये जी फर्स्ट टाइम का पेपर रिपीट हुआ है, जैसे कि आपको पता है मैंने आपके साथ इसी वजह से शेयर किया था कि पेपर रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम के, तो इसलिए मैं कहता होता हूँ जी सेकंड टाइम वाले बच्चे ज़रूर इस वीडियो को देखा करें, लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो को। उसके बाद तीसरा है आर वी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रेट लीडर, कादे आजम वाले चैप्टर में से। चौथा है हाउ डज द पोइट फील इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स, ये डैफोडिल समरी में से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 5वां हु वाज अपॉइंटेड एज अ आर्किटेक्ट ऑफ मस्जिद, ये सुल्तान अहमद मस्जिद वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। 6ठे नंबर पर है वाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन डार्क इवनिंग ऑफ द ईयर। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हाउ इज कंस्ट्रक्शन वर्क काज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, ये नॉइज पोल्यूशन वाले चैप्टर में से है। और हु वाज हेलन केलर, ये आखिरी चैप्टर में से सवाल पूछा गया है। तो आपने इन 8 सवालों में से 5 का जवाब देना है। उसके बाद जी ट्रांसलेट इनटू उर्दू और री राइट इन सिंपल इंग्लिश एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ। 3 आपको पैराग्राफ दिए गए हैं, आपने इन 3 पैराग्राफ में से किसी 2 पैराग्राफ का तर्जमा लिखना है। पहला पेट्रोटिज्म में से ही आ गया, आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है वो ब्लू मस्जिद में से पैराग्राफ पूछा गया है, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये ड्रग्स एडिक्शन में से तर्जमा पूछा गया है, ठीक है जी। उसके बाद चौथे नंबर पर राइट अ समरी टू स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नो इवनिंग, जैसे कि मैंने गेस्ट पेपर में बताया था दोनों टाइम ही स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नो इवनिंग समरी पूछी गई है। उसके बाद लेटर की बारी, इडियम्स की, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड पैरा इडियम इन योर ओन सेंटेंस, ठीक है जी। तो गेव अवे, फालाप्री, क्लाइमेट, एडिक्शन, अनपैरेलल, मैजिस्ट्री, केयर एंड सुफर, ठीक है जी। इनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। 6ठे नंबर पर है लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम हर स्पेंड स्प्रिंग हॉलीडे विद यू, ठीक है जी। वो गर्मियों की छुट्टियां आपके साथ आपका दोस्त गुजारे, ये वाला आपने लेटर जो है वो लिखना है। उसके बाद आपको पता है कंप्रीहेंशन पूछा जाता है, द एज ऑफ स्टीम हैज़ यील्ड प्लेस द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। ही जो स्टीम की जगह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ने ले ली है, ये बहुत ही टफ पैराग्राफ पूछा गया है। तो ये था डियर स्टूडेंट आज का पेपर। और 8वां क्वेश्चन है हमारे पास गैर मुल्की रेडियो सेट हैं, अब पछताए क्या जो होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत ही टफ जो है वो सेंटेंस पूछे गए हैं। क्या तमाम सवालात मुश्किल थे, मजदूरों ने हड़ताल खोल दी, आम आदमी को क्यों धोखा दिया जा रहा है, तुम मंगल से तकरीर तैयार कर रहे थे, साजिश कब तैयार की गई, इन्होंने नमाज पढ़ ली होगी। बहुत टफ सेंटेंस पूछे गए हैं। ये था स्टूडेंट्स आज का सेकंड टाइम का पीरियड पेपर फैसलाबाद बोर्ड का। तो इंशाल्लाह अब आपके साथ जो है वो गेस्ट पेपर जो है वो शॉर्ट गेस्ट पेपर शेयर किया जाएगा, जो कि इंशाल्लाह पेपरों में रिवाइज ज़रूर होगा, बायोलॉजी और कंप्यूटर का। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।